आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 16 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल ने गजा में फौज के परमानेंट हॉलिडे का कर दिया ऐलान। जंग बंद होने पर भी बाहर नहीं निकलेगी आईडीएफ। नेतन्याहू को अपनी एजेंसी पर नहीं भरोसा, गजा का सफर भी हो गया मुश्किल। इसराइल की जंग अब गजा के बाद तेल अवीव के अंदर भी जारी। नेतन्याहू की कुर्सी गिराने की प्लानिंग। मैक्रोन ने नेतन्याहू को फोन पर कहा, गजा के मासूमों की तकलीफ बस अब बंद करो। ईरान का अमेरिका को करारा जवाब, यूरेनियम बनाना तो मेरा हक है, हुक्म देना तुम बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप को लगा तगड़ा झटका, चाइना ने बहुत बड़ी डील पर मारी लात। ट्रंप बोले, यार ये तो नहीं हुई कोई बात। और यूक्रेन के लिए नाटो मेंबरशिप का ख्वाब बना नासूर। नाटो चीफ ने कहा, हमने तुमसे कब किया था वादा। गुड इवनिंग। इसराइल ने जंग खत्म होने के बाद भी गजा में अपनी फौज रखने का ऐलान किया है। कहा, हम यहीं बने रहेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। यह ऐलान खतरनाक है और इसराइल की जमीन कब्जाने की नीयत का पर्दाफाश करता है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा है कि अगर जंग रुक भी गई तो इसराइल की फौज गजा के अंदर जो बफर जोन्स बनाए हैं वहां से नहीं निकलेगी। यह ऐलान सीजफायर के लिए नहीं है, एंड ऑफ द वॉर के लिए है। कहा है कि अगर जंग रुकी नहीं, जंग खत्म भी हो गई तो भी बाहर नहीं निकलेंगे हम। यानी गजा की जमीन के बड़े हिस्से को आईडीएफ कब्जा के रखेगी। इजरायली फौज ने फिर से अपना ऑपरेशन शुरू करने के बाद गजा के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जहां 20% से ज्यादा इलाका अब उनके कंट्रोल में है। ये इलाके पहले फिलिस्तीन के पास थे, लेकिन अब उन्हें सिक्योरिटी जोन का नाम दिया गया है, कब्जा लिया गया है। कार्ड्स ने कहा है कि फौज ये इलाके छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे हल टेम्पररी हो या परमानेंट हो, यानी सीज फायर हो या जंग बंद हो जाए, हम यहां से नहीं जाएंगे। जैसे लेबनान और सीरिया में बफर जोन्स हैं, वैसे ही गजा में भी इसराइल ये जोन्स मेंटेन करेगा, ये कहा गया है इसराइल कार्ड्स की तरफ से। इसराइली फौज ने साउथ गजा के सरहदी शहर रफा का कंट्रोल ले लिया है और खान यूनिस शहर के करीब तक पहुंच गई है। वहां से मेडिटेरेनियन समंदर तक एक लंबी बेल्ट पर इसराइल का कब्जा हो गया है। गजा बट गया है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के कई लड़ाकों और सीनियर कमांडर्स को यहां मार गिराया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और यूरोप के कई मुल्कों को इसराइल के इस ऑपरेशन पर सख्त एतराज है। मार्च 18 के बाद से दोस्तों, जब से इसराइल ने फिर से गजा पर हमले शुरू किए, तब से अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोग गजा में अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि 1600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और उसके बाद गजा की ज़मीनें कब्जाने के ऐलान आ रहे हैं। ये सूरत हाल डराने वाली है। गजा पे कब्जा करने निकला है नेतन्याहू, मगर उसे अपनों का भी भरोसा नहीं है। नेतन्याहू कल गजा गया था। नेतन्याहू की गजा विजिट से शिन बेत यानी कि इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी जिसकी निगरानी में पूरा गजा आता है, उसे ही बाहर कर दिया गया। कोई अफसर नहीं था शिन बेत का। कायदा ये कहता है कि ऐसे दौरों में शिन बेत का अफसर होना चाहिए, मगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कह दिया ये मिलिट्री विजिट है, जासूसी एजेंसी की नहीं, तुम्हें क्यों ले जाए, चलो हटो। असल में माजरा ये है कि शिन बेत के एक अफसर पे लगा है इल्ज़ाम कि उसने सीक्रेट जानकारी लीक की है, वो भी एक सियासी लीडर और 2 जर्नलिस्ट के साथ। इसके बाद नेतन्याहू के अपने मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच, महाकट्टरपंथी आदमी, उसने भी शिन बेत की मौजूदगी वाली तमाम मीटिंग से बॉयकॉट कर दिया है और कहा है कि जहां होगा शिन बेत हम वहां नहीं आएंगे। शिन बेत का एक भी अफसर जिस मीटिंग में बैठेगा हम नहीं बैठेंगे, हमारी कुर्सी मत लगाना। तो एक तरफ नेतन्याहू गजा में फतह की तस्वीरें खिंचवा रहा है, दूसरी तरफ अपनी ही एजेंसी और मिनिस्टर से उसकी आंख में चौली चल रही है। इसराइल की जंग सिर्फ गजा में नहीं चल रही बल्कि तेल अवीव में भी चल रही है और बेंजामिन नेतन्याहू के तख्त के नीचे साजिशों की लड़ाई जारी है, ये कहा जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इसराइल का बेन ग्विर, दूसरा महान कट्टरपंथी। इसने शिन बेत चीफ पर सीधा इल्ज़ाम ठोक दिया है। कहा ये जनाब एक चुनी हुई हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि इसराइल की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी के ऊपर अब सियासी तख्त पलटने का शक है। हो क्या रहा है इसराइल में, एजेंसी और हुकूमत टकरा रही है, तो यानी बाहर बम बरस रहे हैं और अंदर कुर्सी की जंग चल रही है। इसराइल में अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, दिमागों के अंदर भी लड़ी जा रही है।
देखिए कब कौन किसका खेल कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एमैनुअल मैक्रोन ने फोन उठाया और सीधे कह डाला बस बहुत हुआ। फ्रांस के सदर ने एमैनुअल मैक्रोन ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत में कहा कि गजा के मासूमों की तकलीफ अब खत्म होनी चाहिए और बचे हुए इस्राएली होस्टेजेस को रिहा करवाना है तो पहले फायर बंद करो। मैक्रोन ने यह भी कहा कि गजा में हर तरफ से इंसानी मदद पहुंचने के रास्ते खोल दिए जाएं। बहुत दिन हो गए, यूनाइटेड नेशंस पहले ही आगाह कर चुका है कि इस गजा में बिगड़ रहे इंसानी हालात अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। हफ्तों से कोई मदद नहीं पहुंची है, हालात खराब हो चुके हैं। पर नेतन्याहू तो है ब्लो आफ्टर ब्लो मोड में, मदद आए या ना आए बम तो आएंगे। हमने आपको दिखाया था अमेरिका से कल ही हजारों बम आने की खबर सामने आई है। हमारा फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के पहले कमेंट में होगा, हमेशा की तरह उसे क्लिक करके फॉलो करें। चलिए अगली खबर शुरू करते हैं ईरान की। अमेरिका चाहता है ईरान से कहना भाई यूरेनियम का जार मत घुमाना, घुमाओ मत। और ईरान का जवाब है घुमाऊंगा भी, निकालूंगा भी और इस पे कोई बात भी नहीं करूंगा और तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने बिल्कुल साफ कह दिया है यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात नहीं होगी। चाहे जितने राउंड तक ओमान घूम लो, तुम खूब चक्कर लगाओ, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात नहीं करेगा ईरान। अमेरिका के मिडिल ईस्ट एनवॉय विटकॉफ ने कहा था, स्टीव विटकॉफ ने, कि एनरिचमेंट बंद करो, ईरान से कहा था, वरना डील नहीं होगी। अरागची ने पलट के बोला तुम डील छोड़ दो लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। भाई अट्ठा मार दिया ईरान ने, छक्का तो बहुत छोटी चीज़ होती है। ओमान में इस शनिचर को फिर से दोनों मुल्क टकराने वाले हैं। बातचीत होगी लेकिन हम इसे टक्कर ही कह रहे हैं क्योंकि टेंस माहौल में है, क्योंकि ट्रम्प तो पहले ही धमाका कर चुके हैं कि मिलिट्री एक्शन होगा अगर डील नहीं हुई। मतलब टेबल पे बात कम, टेंशन ज़्यादा। लेकिन ईरान का ताज़ा ऐलान क्या लाएगा, कोई तूफान, ये देखना अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था बोइंग उड़ेगा, लेकिन चाइना ने उसकी हवा निकाल दी। पूरा एयरक्राफ्ट ऑर्डर था, पर अब वो कह रहे हैं नहीं चाहिए। ट्रंप ने खुद बोला डील कैंसिल। अब बोइंग के शेयर्स गिर गए, ट्रंप गुस्से में हैं और खेत में खड़े अमेरिका के किसान फिर से बन गए हैं ट्रेड वॉर के जवान। चाइना ने सिर्फ डील नहीं तोड़ी बल्कि ट्रंप का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ग्राउंडेड कर दिया है। हुआ क्या है, आप कहोगे तुमने तो पता नहीं क्या नज़म छेड़ दी। दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है या बयान दिया है कि चाइना ने हवाई जहाज बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग से एयरक्राफ्ट्स की जो बड़ी डील की थी उससे पीछे मुड़ गया है। चाइना खुद पीछे हट गया है, कहा कि नहीं डील नहीं करेंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अब बोइंग नहीं चाहिए। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, उन्होंने यानी चाइना ने बोइंग का वो बड़ा सौदा तोड़ दिया है जो किया था और कह रहे हैं कि वो तैयार एयरप्लेन्स को रिसीव नहीं करेंगे जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं डिलीवरी के लिए, जबकि डील पूरी तरह से तय हो चुकी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि पहले भी जब वो प्रेसिडेंट थे तो चाइना ने अमेरिका के किसानों के साथ ब्रूटल बर्ताव किया था, बर्बर बर्ताव किया था, और अब भी वो अमेरिका के किसानों को ट्रेड वॉर का निशाना बना रहे हैं। अब पता नहीं इसमें कहाँ अमेरिका के, मतलब ठीक है सबको फ़ायदा मिलता है अमेरिका के किसान, ट्रंप मतलब मजदूर तो लगते ही है ना जाकर बोइंग बनाने में। ट्रंप के इस बयान के बाद बोइंग की शेयर्स में 2.36% की गिरावट आ गई। ये करोड़ों अरबों डॉलर हो जाता है, अरबों रुपए हो जाता है। जब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि चाइना ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग के नए जेट्स ना लेने का हुक्म दिया है तो शेयर मार्केट गिर गया बोइंग का। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर फिर से गर्म हो गई है। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ्स 145% तक लगा दिए, यानी जो माल चाइना को पहले $100 का मिलता था अब $245 का मिलेगा। और जवाब में चाइना भी पीछे नहीं रहा, थोड़ा कम किया लेकिन किया कांड। अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगा दिया। $100 की चीज़ अब $225 में। लेकिन वॉशिंगटन ने बाकी कंट्रीज़ के साथ, बाकी ममालिक के साथ यही टैरिफ 90 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए, मगर चाइना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, कहा तुम पर लगे रहेंगे। तो फिर चाइना को जवाब तो देना ही था, लेकिन चाइना ने जवाब नहीं दिया, झटका दिया है। अब बात सूडान की जंग में रेप को जंग का हथियार बनाया जा रहा है। यूएन का खौफनाक इंकशाफ सामने आया है। सूडान में
चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट को 2 साल हो गए हैं और अब यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि रेप और सेक्सुअल वायलेंस को जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। यूएन वुमेन एजेंसी की रीजनल डायरेक्टर अन्ना मुतावाती ने ये मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने 288% तक इजाफा देखा है उन औरतों की तादाद में जो रेप सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होकर मदद मांग रही हैं। ये सिर्फ अटैक्स नहीं बल्कि रेप का एक निज़ाम बन चुका है। ये जंग का एक हथियार बन चुका है जिसका निशाना सिर्फ औरतें बन रही हैं। अन्ना ने कहा कि औरतों के जिस्म जंग का मैदान बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कमाल की बात है ये नहीं बताया कि किस साइड के लोग इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस हैं, आरएसएफ के या सूडान आर्मी। सूडान की जंग में पहले ही हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अब सेक्सुअल वायलेंस का ये पहलू इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा खौफनाक बना रहा है। दोस्तों, एक बड़ी अलग खबर है। यूक्रेन सोचता था कि नाटो की मेंबरशिप मिलेगी, लेकिन नाटो ने साफ कह दिया है पीस डील में जगह नहीं। मार्क रूटे बोल रहे हैं हाँ वन डे शायद, पर कब? न डेट न कमिटमेंट। यूक्रेन लड़ रहा है, मर रहा है और नाटो बस कह रहा है कल देखेंगे, कल देखेंगे। ये दोस्ती नहीं डिप्लोमेसी का सीन मानना है दोस्तों, डिप्लोमेसी का सीन। दरअसल नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने मंगल को यूक्रेन के अचानक दौरे के दौरान एक बहुत अहम बात कह दी। उनका कहना था कि यूक्रेन को कभी भी ये वादा नहीं किया गया कि अगर रशिया के साथ जंग खत्म होती है तो उसे नाटो की मेंबरशिप मिल जाएगी। उन्होंने यूक्रेन के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हाँ, हमने हमेशा ये कहा है कि एक दिन वन डे यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन सकता है, लेकिन कभी भी उस दिन और तारीख की मतलब कहा है कि मेंबरशिप तुम्हें दिलाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो कहा कि लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि ये किसी पीस डील का हिस्सा होगा, मतलब किसी अमन मुआहदे का हिस्सा होगा, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। रूटे ने बात को दोहराते हुए क्लियर किया, किसी ने यूक्रेन से ये नहीं कहा कि अमन कायम करने के बदले नाटो मेंबरशिप मिलेगी। तो क्या भैया वो जंग लड़ता रहेगा तब मेंबरशिप दोगे? बेचारा 2-3 साल से लड़े जा रहा है, मरे जा रहा है। ये बयान दोस्तों उन सब उम्मीदों को थोड़ा ठंडा करता है जो यूक्रेन में लोग पीस डील के साथ नाटो के दरवाजे खुलने के हवाले से लगा रहे थे। दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद हैं, जंग का मोर्चा खुला है। यही दुनिया है। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ साफ गोई से आपके सामने खबरें रखें, आपको पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।